आज हम लिगेंड्स के बारे में चर्चा करेंगे। लिगेंड्स आपको जो चैप्टर है कोऑर्डिनेट कंपाउंड, उस कोऑर्डिनेट कंपाउंड के अंदर एक बात क्लियर है कि एक आपके पास में सेंट्रल मेटल केटायन है, जिसमें नॉर्मली अभी हमने आपको बताया है कि दिस इज डी ब्लॉक एलिमेंट, दिस वन इज डी ब्लॉक एलिमेंट। क्लियर? दिस वन इज डी ब्लॉक एलिमेंट, ये हमने आपको बताया है। क्लियर? ओके। नाउ अब इस डी ब्लॉक एलिमेंट या फिर आप बोल दीजिए ट्रांजिशन एलिमेंट। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है। ऑलराइट, आप सब बहुत अच्छी तरह से इसको कर लेंगे। कुछ चीजों को बेसिक ध्यान रखिए। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो ये सेंट्रल मेटल केटायन है आपका, दिस इज ट्रांजिशन एलिमेंट जिसपे चार्ज है। ऑलराइट, कई एग्जांपल्स के अंदर ये न्यूट्रल भी होता है। दूसरा है लिगेंड, और ये लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनर है। ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है जिसमें ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को देता है। तो दिस इज इलेक्ट्रॉन डोनर, लिगेंड। और ये जो है वो आपका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो हम लिगेंड और सेंट्रल मेटल केटायन के बारे में आपको बता चुके हैं, और इसी चीज को हम बिग पैरेंथेसिस में रखते हैं ये बताने के लिए कि ये बहुत ज्यादा स्टेबल एंटिटी है, स्टेबल पार्ट है, और इसी को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ये हम अपने प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। नाउ अब हम लिगेंड की बात कर रहे हैं। तो लिगेंड एनायन मींस नेगेटिवली चार्ज हो सकता है, लिगेंड केटायन मींस पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, एंड लिगेंड न्यूट्रल विदाउट चार्ज भी हो सकता है। एटम, मॉलिक्यूल, ग्रुप्स कुछ भी हो सकता है जो सेंट्रल मेटल के साथ में कनेक्टेड होता है, जैसा मैंने यहां पर बताया है। तो ये लिगेंड की केमिस्ट्री हमको करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी लिगेंड के बिहाफ के ऊपर आप फिर सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को बता पाएंगे। तो जो आपका लिगेंड है वो इलेक्ट्रॉन डोनर है, ये बात क्लियर होना चाहिए। और जो डोनर होता है डेट इज कॉल्ड लुईस बेस, उसको लुईस बेस कहते हैं, उसको न्यूक्लियोफाइल भी कहते हैं, उसको इलेक्ट्रॉन रिच भी कहते हैं। और वो जो बॉन्ड बनाता है वो बॉन्ड कौन सा बनाता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अल्टीमेटली अगर मैं इन सबको कंक्लूड करूं तो एक ही बात बता रहा हूं कि लिगेंड मे बी नेगेटिव, मे बी पॉजिटिव, मे बी न्यूट्रल। लिगेंड इलेक्ट्रॉन और डोनर को ही, डोनर कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन रिच है, लुईस बेस। क्लियर? और न्यूक्लियोफाइल कह सकते हैं, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो अब हम जो पढ़ रहे हैं सारा, वो हम सारी बात अभी जो करने वाले हैं वो सारी बात हम करने वाले हैं लिगेंड्स के बारे में। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड। तो क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। अब एक नई चीज आई है जो मैं यहां पर लिखा हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। क्लियर? ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। तो क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स की हम बात करते हैं। तो अब डेंटिसिटी का मतलब क्या है, सबसे पहले ये क्लियर करना पड़ेगा। डेंटिसिटी का मतलब होता है डोनर कैपेसिटी, मतलब वो कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, डेट इज कॉल्ड डेंटिसिटी। क्लियर? मान लीजिए वन लिगेंड प्रोवाइडेड टू यू एंड इट इज एबल टू फॉर्म ओनली वन कोऑर्डिनेट कंपाउंड। एक लिगेंड आपको दिया है जो एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है बाय प्रोवाइडिंग टू इलेक्ट्रॉन, तो फिर इसकी डेंसिटी 1 हो गई। क्लियर? लेकिन एक ही लिगेंड है, जो लिगेंड तो एक है बट इट इज एबल टू प्रोवाइड टू इलेक्ट्रॉन पेयर एंड फॉर्म टू कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद सेंट्रल मेटल केटायन, तो इसकी डेंसिटी कितनी हो गई? 2। तो डेंसिटी का मतलब है कि वो लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन पेयर देके, वो लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन पेयर देके कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। अगर वो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है तो उसको मोनोडेंटेड बोलते हैं, अगर वो दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है तो इसको बाईडेंटेड बोलते हैं।
अगर वो 3 बनाता है तो ट्राइडेंटेट बोलते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑल्सो। तो बोर्ड में तो है ही आपका, बट दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एवरी ईयर इन आईआईटी और इन नीट। इसमें से प्रॉब्लम आनी है। तो आप किसी भी बोर्ड के हो, किसी भी स्टेट बोर्ड के हो, किसी भी एनसीईआरटी में है, कोई भी सीबीएसई बोर्ड हो, इंटरनेशनल बोर्ड हो, डजंट मीन, आपके लिए अभी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो अब हम अलग अलग डेंटिसिटी के पार्ट पे भी करेंगे। और ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ये पहला है क्लासिफिकेशन, मतलब उस लिगेंड पे चार्ज क्या है ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, क्योंकि ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट था तो मैंने इसको फोकस किया था। एंड ऑन द टाइप ऑफ बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ डोनेशन ऑफ लोन पेयर, मतलब वो जो है वो लोन पेयर जो दे रहा है वो कहाँ से दे रहा है। एक आपका सेविंग अकाउंट होता है, एक आपका करंट अकाउंट होता है, बैंक में ऐसे अकाउंट होते हैं, तो आप किस अकाउंट से पैसा दे रहे हैं उसके उसको आप समझ लीजिए। आई थिंक बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको समझा दिया है। अच्छा टॉपिक है, सब लोग कर देंगे, बहुत कैपेबल हैं। ठीक है, आप कर लेंगे। और इस टॉपिक को आप जब अच्छी तरह से इसको समझ लेंगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि और आपको किस टॉपिक की जरूरत है। जिस जिस टॉपिक को मैं इंपॉर्टेंट समझता हूँ, ये पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारे यहाँ पर। तो आप कोऑर्डिनेट की प्लेलिस्ट खोलेंगे तो उसमें सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो ऑनलाइन और यूट्यूब का सबसे अच्छा ये है कि आपको कौन सा पार्ट अपनी स्कूल में आप पढ़ रहे हैं, कोचिंग में पढ़ रहे हैं, समझ में नहीं आया तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। नाउ चलिए एक एक स्टार्ट करते। ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज ऑन लिगेंड। तो अब चार्ज की अगर हम बात करेंगे तो बड़ी क्लियर सी बात है। अगर हम चार्ज की बात करेंगे तो कीप इन माइंड, एक नेगेटिव चार्ज होता है, एक न्यूट्रल होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, और क्या होगा। तो कीप इन माइंड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। वन इज एनायनिक लिगेंड। एनायनिक का मतलब आपको पता चल गया, नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स। फ्लोराइड, क्लोराइड, साइनाइड, सल्फाइड, सल्फेट, जहां भी कहीं आपको नेगेटिव चार्ज नजर आ जाएगा उसको आप एनायनिक लिगेंड बोलेंगे। लेकिन अगर कोई चार्ज नहीं है, कार्बोनाइल या ये अमोनिया है या ये वाटर है, आप क्या देख रहे हैं, इन पे किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है, तो आप इसको न्यूट्रल लिगेंड बोलेंगे। एंड फाइनली अगर आप इस पॉजिटिव चार्ज वाले को देखेंगे तो इसको केटायनिक लिगेंड बोलेंगे। अगर वहां पर लिगेंड पे पॉजिटिव चार्ज है तो आप उसको केटायनिक लिगेंड बोलेंगे। NO प्लस नाइट्रोसो बोलते हैं इसको, NH2 प्लस एनिलीनियम। नोमेनक्लेचर अलग करेंगे, इसलिए अभी आप नोमेनक्लेचर नहीं कर रहे हैं। अभी सिर्फ आप जो बात कर रहे हैं वो बात, ये हाइड्रोजीनियम है, हाइड्रोजीनियम है ना। अभी जो आप बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं, केवल केवल एक बात कर रहे हैं कि आपको कितने तरह के ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज की बात करूंगा तो वन इज एनायनिक लिगेंड। अभी जब लिस्ट मिलेगी आपको, नेगेटिव चार्ज नजर आ जाएगा, आप बोलेंगे एनायनिक लिगेंड। अगर वहां पर कोई चार्ज नहीं है आप बोलेंगे न्यूट्रल लिगेंड। अगर वहां पर पॉजिटिव चार्ज है आप बोलेंगे केटायनिक लिगेंड। क्लियर। तो ये बड़ा आसान है, देख के पहचान कर सकते हैं। ऑलराइट, जैसे मेरा चेहरा आप देख रहे हैं तो आप मुझे देख के कह सकते हैं आई एम मेल। अगर मेरी जगह कोई फीमेल पढ़ाती तो आप देख के कह सकते थे फीमेल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो ये वैसा ही मामला है। अगर वहां पर पॉजिटिव चार्ज है आप बोल देंगे केटाइनिक, अगर नेगेटिव है आप बोल देंगे एनाइनिक, और अगर न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, तो आप बोल देंगे न्यूट्रल। तो आई होप कि इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बात करते हैं डेंटिसिटी। अब डेंटिसिटी को मैं बहुत अच्छी तरह से आपको समझा चुका हूँ। डोनर कैपेसिटी, वो लिगेंड कितना देता है, डेट इज कॉल्ड डोनर कैपेसिटी। तो सबसे पहले मोनो, केमिस्ट्री में मोनो का मतलब होता है वन। डेंटेड means the ligand which is able to form only one coordinate bond is called monodentate। एक डोनर एटम, ओनली वन डोनर एटम मींस साइट, और कह दीजिए केवल एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। और कह दीजिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए देने कितने पड़ेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर देगा। कुछ भी बोलिए, लेकिन मोनोडेंटेट ligand which is able to form only one coordinate bond। clear, I think all clear है ना। फिर भी आप कोई भी डाउट आता है कुछ भी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।
तो मैं उसको और अच्छी तरह से करके आपके लिए, ये स्टूडेंट्स के लिए बना रहे हैं हम, ठीक है। इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ भी नहीं है, अच्छी तरह से देखिए आप, ठीक है। सारे टॉपिक है केमिस्ट्री के, राइट फ्रॉम योर 11th क्लास टू 12th क्लास, नो नीड ऑफ एनी, कोई जरूरत नहीं है, आप यहाँ से देख सकते हैं सब कुछ, ठीक है। नाउ बाइडेंटेड, बाई मीन्स टू, क्लियर। लिगेंड हैविंग ओनली टू डोनर साइट्स, मतलब ऐसा लिगेंड जो दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सके, टू कोऑर्डिनेट बॉन्ड विथ सेंट्रल मेटल केटायन, टू कोऑर्डिनेट बॉन्ड विथ सेंट्रल मेटल केटायन। बात बिल्कुल क्लियर है, एक ही लिगेंड है पर दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, तो दिस इज कॉल्ड बाइडेंटेड। अब एग्जांपल देखेंगे कौन बाइडेंटेड है कौन मोनोडेंटेड है, वो हम देखेंगे आगे, क्लियर। नाउ कम टू द पॉइंट, नेक्स्ट देखते एम्बीडेंट। यू माइट हैव हर्ड, आपने सुना होगा एम्फीबिया, फ्रोग के बारे में, मेंढक के बारे में सुना होगा, जमीन पे भी रहता है पानी में भी रहता है। तो जहां कहीं एम्फी आता है, एम्बी आता है, मतलब ड्यूल नेचर, एम्बीडेंट लिगेंड। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड ये एम्बीडेंट लिगेंड क्या है। अब अलग अलग भी देखेंगे हैं, अब ऐसा नहीं कि यहाँ तो केवल आपको डेफिनेशन बता रहे हैं। एक ही लिगेंड है लेकिन उसमें दो डोनर साइट है, बट ओनली वन साइड फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड एट ए टाइम, यहां मेरे को लिखना पड़ेगा एट ए टाइम, दो डोनर साइट है, क्लियर। ओके, ये देखिए, ये एक हमारा साथी है, हमारा प्यारा स्टूडेंट, ठीक है। हम हमेशा हमारे एक इसी का एग्जाम्पल देते हैं, तो ये हमारा एक प्यारा सा स्टूडेंट है पप्पू, ठीक है। ये पप्पू, दो लोग, दो इसके पास दो साइट है, एक यहां से भी ये शेक हेड कर सकता है और एक यहां से भी कर सकता है, पर इस पप्पू की क्वालिटी है एट ए टाइम ये एक से ही हाथ मिलाता है, क्लियर। तो इसको बोलते हैं एम्बीडेंट, क्या बोलते हैं, एम्बीडेंट। ये जो हमारा पप्पू है, क्लियर, ये पप्पू एक बार में एक से हाथ मिलाता है, हालांकि इसके दो हाथ है और ये दो से मिला सकता है, पर पप्पू ने डिसीजन ले रखा है, मैं आई हैव टू डोनर साइट्स बट एट ए टाइम में एक से शेक हैंड करूंगा, तो इसको बोलते हैं एम्बीडेंट लिगेंड। क्या बोलते हैं इसको, एम्बीडेंट, मतलब टू डोनर साइट है, एट ए टाइम वन डोनर साइट काम करेगी, ठीक है, क्लियर। चलो आगे देखते हैं और भी देखते हैं। नाउ फ्लेक्सीडेंट, फ्लेक्सी का मतलब फ्लेक्सिबल, थोड़ा सा कॉमन सेंस, फ्लेक्सी 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 फ्लेक्सी। अरे यार समोसा आया तो समोसा खा लूंगा, कचौरी आया तो कचौरी खा लूंगा, मैं पेप्सी मिल गई तो पेप्सी ले लूंगा, थम्सअप मिल गया तो थम्सअप ले लूंगा, फ्लेक्सी फ्लेक्सी फ्लेक्सी, क्लियर। तो लिगेंड विच कैन चेंज देयर डेंटिसिटी, लिगेंड विच कैन चेंज देयर डेंटिसिटी। और यार कोई सामने आया, इसको एक चपाती खानी है मैं एक कोऑर्डिनेट बना, अरे इसको दो चपाती खानी है मैं दो कोऑर्डिनेट बना दूंगा, और इसको तीन खानी है मैं तीन बना दूंगा, तो इसको बोलते हैं फ्लेक्सीडेंट। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, जब एग्जांपल आएंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा, तो आपको लगेगा अरे यार ये कैसा आदमी है, इस कंपाउंड में तो इसका एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, दूसरे में दो बना रहा है, तीसरे में तीन बना रहा है, ये फ्लेक्सी नेचर है इसका, इसको बोलते हैं फ्लेक्सीडेंट, क्लियर। जब एग्जाम्पल होगा तो और क्लियर समझ में आएगा। और एक है चिलेटिंग लिगेंड, इन सबको अलग अलग देखना है। चिलेटिंग, अब चिलेटिंग का मतलब केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कहता हूं रिंग फॉर्मेशन, रिंग फॉर्मेशन, ठीक है, ध्यान रखना, रिंग फॉर्मेशन, घेरा बना लेना, रिंग बना लेना, रिंग फॉर्मेशन, दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस चिलेटिंग। तो बाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड लिगेंड, बाइडेंटेड तो समझ गए एबल टू फॉर्म टू कोऑर्डिनेट बॉन्ड, पॉलीडेंटेड फिर कितने, दो से ज्यादा, तीन चार, कोई भी बना सकता है, ठीक है। विच फॉर्म रिंग विद सेंट्रल मेटल केटायन, जैसे ये आपका सेंट्रल मेटल केटायन है और ये कोई एक लिगेंड है, तो इसने इसके साथ में रिंग बना दी, देखिए रिंग बन गई, नहीं बन गई ना रिंग, अब ये पूरी एक रिंग बन गई है, क्लियर। तो दिस इज कॉल्ड, जैसे मान लीजिए ये लिगेंड है CH2, हालांकि बाद में आएगा लेकिन अभी हम आपको देते हैं CS2, ये इथाइलिन डाइअमाइन है, ये एक बाइडेंटेड लिगेंड है, ओके। बाइडेंटेड इसलिए बिकॉज इट इज एबल टू फॉर्म टू कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद सेंट्रल मेटल केटायन। तो जब ये सेंट्रल मेटल केटायन सब, तो आपको क्या दिख रहा है, एक रिंग बन गई, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड चिलेट,
क्लियर, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड चिलेट और किलेट, कुछ भी बोलिए। एंड दिस, ये जो आपका बाइडेंटेड लिगेंड था, दिस लिगेंड इज कॉल्ड चिलेटिंग एजेंट, दिस इज कॉल्ड चिलेटिंग एजेंट। और एक चीज कहते हैं ना, कई बार कुछ चीज जो है वहां पर याद कर लेनी चाहिए, चिलेट्स आर मोर स्टेबल, चिलेट्स आर मोर स्टेबल। ऑलराइट, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो आपका चिलेट्स होगा, ये चिलेट्स जो होंगे ये बहुत ज्यादा स्टेबल होंगे, चिलेट्स आर मोर स्टेबल, इन चिलेट्स की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी। तो एक क्वेश्चन बन जाता है 1 मार्क्स का, विच इज मोर स्टेबल। कभी कभी तो कॉम्पिटिटिव में 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी बन जाता है। तो छोटी चीजें यही याद कर लो यार, अलग अलग करने की क्या जरूरत है कि अलग अलग जगह करूंगा। चिलेट्स बाइडेंटेड पॉलीडेंटेड होना ही चाहिए। क्या बनाएगा? रिंग बनाएगा। फिर क्या है कि मोस्ट स्टेबल है, तो उस लिगेंड को क्या बोलेंगे? चिलेटिंग एजेंट बोलेंगे। और ये जो बनेगा उसको क्या बोलेंगे? चिलेट्स बोलेंगे। और ये जो रिंग वाला कंपाउंड बना, इट इज मोर स्टेबल। तो कुछ चीजें दिमाग में बिल्कुल ध्यान में रखनी चाहिए, और वीडियो को 2 बार देख लेना चाहिए। वेरी सिंपल यार, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, पढ़ाई बहुत आसान है। नाउ लास्ट वन इज पॉलीडेंटेड लिगेंड। बहुत ज्यादा प्रेशर लेके पढ़ने की जरूरत नहीं है, मस्त होके पढ़ो। पॉलीडेंटेड लिगेंड्स, पोली मींस मेनी, सिंगल लिगेंड हैवी मेनी डोनर एटम्स। अब एक लिगेंड है भाई, और ये मेनी डोनर एटम्स 3 4 5 और कई बार तो 6 भी बनाता है एक ही लिगेंड। क्लियर, तो दे आर कॉल्ड पॉलीडेंटेड। तो डेंटिसिटी का मामला शायद सबको समझ में आ गया होगा। क्लियर, अब नेक्स्ट देखते हैं। एक और था अपना तरीका, और वो था ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ डोनेशन ऑफ लोन पेयर। हमने आपको बताया था, ये थर्ड वाला हमने आपको बताया था भाई, आप पैसा कहां से दे रहे हो? क्या आप बैंक के सेविंग अकाउंट का चेक दे रहे हो, या करंट अकाउंट का चेक दे रहे हो, या क्या दे रहे हो मेथड? तो उसके बेसिस के ऊपर एक सिग्मा डोनर होते हैं। क्लियर, उसके बेसिस के ऊपर एक होता है आपका सिग्मा डोनर, और दूसरा होता है आपका सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर, और थर्ड होता है पाई डोनर पाई एक्सेप्टर। अब ये टर्म क्या है इसको हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन इतना सा ध्यान रखो, एक होता है सिग्मा डोनर, मतलब सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। एक होता है सिग्मा डोनर, बॉन्ड तो बना रहा है पर लेगा भी, तो पाई एक्सेप्टर। एक होता है पाई इलेक्ट्रॉन को ही देना और पाई को ही लेना। क्लियर, तो ये सारा के सारा इसका क्लासिफिकेशन हुआ। अब एक एक को हम देखते हैं, ठीक है? एक एक को देखेंगे तब हमको मजा आएगा। बाकी ये लेकिन चार्ट को जरूर ध्यान में रखना है, ठीक है? चलो एक एक स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। और उसमें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लिगेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ऑलराइट, और पहला हम चार्ज से चालू करेंगे, डेंटिसिटी वाला तो देखेंगे, लेकिन चार्ज वाला करते हैं पहले, ठीक है? तो सबसे पहले चार्ज वाला देते हैं, या लिख देते हैं मोनोडेंटेड लिगेंड्स तो है ये। डेंटिसिटी वाले का मीनिंग आपको समझा ही दिया था। तो मोनोडेंटेड का मतलब है कि लिगेंड फॉर्म 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, लिगेंड फॉर्म 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये आपको बता दिया था। अब ये जो 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, तो ये लिगेंड न्यूट्रल भी हो सकता है, केटायनिक भी हो सकता है, एनायनिक भी हो सकता है। ये तो चार्ज के बेसिस पे दिया है, पर न्यूट्रल मोनोडेंटेड, केटायनिक मोनोडेंटेड, एनायनिक मोनोडेंटेड। तो मोनोडेंटेड तो कुछ भी हो सकता है ना, मतलब चार्ज कुछ भी हो, लेकिन उसको जो बॉन्ड बनाना है वो एक ही बनाना है। क्लियर, तो देखते हैं। वेरी फर्स्ट हम देखते हैं न्यूट्रल मोनोडेंटेड लिगेंड्स। अब यहां पर मेरा आपको सबको एक सजेशन है कि आपको ये लर्न करना पड़ेगा यार। होता है ना दोस्तों, जीवन में कुछ चीजों को याद रखना पड़ता है, ठीक है? जीवन में कुछ चीजों को याद रखना पड़ता है। अब पुलाव खाते हैं तो घर पे खाते हैं, चपाती खाते हैं तो घर पे चपाती खाते हैं, समोसा खाते हैं तो खाते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये कुछ चीजों को याद रखना पड़ता है। तो अब आपको भी याद रखने का टाइम आ गया, और नाम भी याद रखने पड़ेंगे, हालांकि हम फॉर्मूले दे देंगे। तो न्यूट्रल मोनोडेंटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी लिगेंड है, दे आर एबल टू फॉर्म 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद सेंट्रल मेटल केटायन, बट ये सब न्यूट्रल होंगे, विदाउट चार्ज। अमोनिया बोलते हैं एमीन, H2O वाटर एक्वा, NO नाइट्रोसाइड, PH3 फॉस्फाइन, C6H5 ये फिनाइल, ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन। ऑलराइट, देन डाई ऑक्सीजन, फिर N2 इज डाई नाइट्रोजन,
N2 is dinitrogen. Clear? Okay. Then CH3OH is methyl alcohol. CH3NH2 is methylamine. NH2CO NH2 is urea. And NH2 NH3 hydrazine. तो आप कुछ भी करिए, इसको याद करना। अब आप बोलोगे सर याद कुछ भी करके कैसे करेंगे, तो मैंने कभी ऐसा मेरे किसी लेक्चर में नहीं किया कि आपके सामने प्रॉब्लम खड़ी कर दूं और उसका मैं जवाब नहीं दूं। तो मेरे सामने अगर आपको याद करना है तो मेरी तो गाइडेंस बहुत प्रॉपरली है, 2 बार पढ़ो 2 बार लिख लो। अमोनिया, अमोनिया जानते हो, अमाइन, एमीन, 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 H2O, एक्वा, नाइट्रोसाइल, फास्फाइन। मैं बहुत कहता हूं बोल बोल के पढ़िए, जो चीजें याद करने की है उनको बोल के पढ़िए, ठीक है, स्पीक लाउडली, और आपको याद हो जाएगा। मिथाइल एल्कोहल, मिथाइल अमाइन, यूरिया, हाइड्रोजन, तो ये आपको याद करने, क्योंकि ये जब कोऑर्डिनेट कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करोगे तो ये सारे नाम आपको आने चाहिए। केटाइनिक मोनोडेंटेड लिगेंड, इनका नंबर सबसे कम है, सबसे कम है इनका लिगेंड। ऑक्सीजीनियम, नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोनियम, NO2 प्लस है तो हाइड्रोजीनियम, न्यूट्रल था तो हाइड्रोजीन, पॉजिटिव चार्ज आ गया तो हाइड्रोजीनियम। तो आई थिंक कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं, याद करना पड़ेगा। मैं फिर बता देता हूं, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, इसको देखते रहिए, याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर की जान है ये। लिगेंड्स के नोमेनक्लेचर आएगा तो आप IUPAC कर पाएंगे, नोमेनक्लेचर कोऑर्डिनेट कंपाउंड का, क्योंकि इसके बाद हमको करना है IUPAC नोमेनक्लेचर। ओके, नाउ एनाइनिक मोनोडेंटेड लिगेंड, देखो फ्लोराइड, फ्लोराइडो और फ्लोरो, क्लोराइडो, क्लोरो, ब्रोमाइडो, ब्रोमो, आयोडाइडो, आयोडो, ऑक्साइडो, ऑक्सो, सल्फाइडो या सल्फो, दोनों में से कुछ भी बोलिए, एक्सेप्टेबल है। हाइड्रोक्साइडो, हाइड्रोक्सो, मिथॉक्साइडो, मिथॉक्सो, सुपर ऑक्साइडो और सुपर ऑक्सो, पर ऑक्साइडो, पर ऑक्सो, नाइट्राइडो, एजाइडो, अमाइडो, इमिडो, हाइड्राइड एंड डाई अमाइडो। अब ये आप जब देखेंगे तो सारा आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर? अब इसकी नोमेनक्लेचर को आप समझ लीजिए। लिखा है नेम द एनाइनिक लिगेंड, देखिए ये आपका एनाइनिक लिगेंड था, और याद करिए आपने इसका नाम क्या बोला, एंड्स विथ आईडीओ, तो आपने क्लोराइड की जगह क्या बोला, क्लोरो, या फिर आपने क्या बोला है, क्लोराइडो। क्लियर? अगर ये नेगेटिव चार्ज होता, SO4-2 है ना ये सल्फेट, तो आपको क्या करना है, अगर इस 8 है, एंड्स विथ 8, देखिए जो एंड्स विथ आइड है क्लोराइड, तो उसको आप चेंज कर दीजिए आईडीओ, लेकिन जो एंड्स इज सल्फेट, तो इसको 8 को आप चेंज कर दीजिए एटो, सल्फेटो, कार्बोनेट का कार्बोनेटो, जैसे आपका CO3-2, ये आप नॉर्मली बोलते थे इसको कार्बोनेट, हम बोल रहे हैं जब एज ए लिगेंड आपको काम में लेना है तो कार्बेनेटो, कार्बेनेटो, ये आपका कार्बोनेट 8 कर दो, एटो कर दो, 8 को एटो कर दो। और अगर कोई केटाइनिक लिगेंड है जिसके अंत में एंड्स विथ EM, जैसे आपका था NH2 NH3+, तो आपने क्या बोला, हाइड्रोजीनियम, इसका नाम क्या हो जाएगा, हाइड्रोजीनियम। क्लियर? ओके, क्या हो जाएगा इसका नाम, हाइड्रोजीनियम। जैसे आपका NO+ था तो नाइट्रोसोनियम। तो अगर ये 3 फॉर्मूले आप याद रखेंगे, क्या क्या है इसको देख लेते हैं एक बार, बहुत क्लियरली आप देख लीजिए ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। एक है, अगर कहीं एंड हो रहा है नॉर्मली आइड तो उसको आइडो कर दो, 8 से हो रहा है तो उसको एटो कर दो, और अगर वो केटाइन में हो रहा है तो उसको EM, केटाइनिक है तो उसके लास्ट में EM लगा दो, लास्ट में आपको EM लगा देना चाहिए, जैसे मैंने यहां पर लिखा है। क्लियर? तो एक बार सारे को हम वापस देख लेते हैं अच्छी तरह से। देखिए ये आपका मोनोडेंटेड लिगेंड था,
मोनोडेंटेड लिगेंड जो दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, जो दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, जो दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। मैंने 3 बार बोला है, आप 10 बार और बोल लीजिएगा तो भी यही रहेगा कि मोनोडेंटेड लिगेंड। लेकिन वो न्यूट्रल भी हो सकता है, केटायनिक भी हो सकता है, एनायनिक भी हो सकता है। ठीक है, ये एनायनिक, केटायनिक और इन सब के एग्जाम्पल दिए हैं, और हमने आपको 3 फॉर्मूले दे दिए, पक्के तौर पे 3 फॉर्मूले दे दिए, जिनको आप देख के बता सकते हो। यहाँ पर एक बार फिर रिपीट कर देते हैं कि नॉर्मल जिसका एंड होता है आइड पर, उसको एंड कर दो आईडीओ पर, तो दिख रहा है आपको सल्फाइड का सल्फाइडो। नॉर्मल जिसका एंड होता है एट पर, उसको एंड कर दो एटो पर, दिख रहा है सल्फेट का सल्फेटो। और जो भी कोई आपका केटाइनिक है तो उसका एंड कर दो ईएम पर, तो दिख रहा है आपको हाइड्रोजीनियम, नाइट्रोनियम। और न्यूट्रल वाले के नाम लर्न आपको करने पड़ेंगे। दिस इज ऑल अबाउट लिगेंड। क्लियर? मोनोडेंटेड। अब आ जाओ आगे चलते। बाइडेंटेड लिगेंड, जैसा मोनोडेंटेड आ गया तो बाइडेंटेड भी लिगेंड भी आ गया। अगर मैं 1 किलोमीटर चल सकता हूं तो आधा किलोमीटर तो चल सकता हूं, ये बड़ी क्लियर सी बात है, इसलिए घबराने की बात नहीं है। और जब लिगेंड पढ़ने लगो तो पूरा लिगेंड एक ही पढ़ के उठना, जैसे मेरा पूरा वीडियो लिगेंड के लिए, क्योंकि पुश करो अपने आप को, थकान आए थोड़ा सा अपने आप को पुश करो, अरे मैं और कर सकता हूं, और आगे बढ़ जाओ। ठीक है, मन में सोचो, जैसे ही अपने दिमाग के ऊपर आप प्रेशर डालोगे, अरे मुझे करना है, आपसे हो जाएगा। ठीक है, बाइडेंटेड लिगेंड। ओके, तो देखते हैं बाइडेंटेड लिगेंड विच हैज टू डोनर साइट्स, टू डोनर साइट्स। अब जैसे ये इथाइलिन डाइएमाइन, देखिए 2 डोनर साइट है। ऑक्सलेटो, देखिए ये 2 डोनर साइट है। ग्लाइसिनेटो, देखिए 2 डोनर साइट है। इनके स्ट्रक्चर तो लर्न करने पड़ेंगे आपको, मुझे भी करने पड़े थे, आपको भी करने पड़ेंगे, और कोई ट्रिक भी काम में लेनी नहीं है। नाम भी पूरे आने चाहिए, इथाइलिन 1,2 डाइएमीन या फिर इथाइलिन डाइमीन। और अब एक और चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है, और वो होती है शॉर्ट हैंड नोटेशन। जैसे इथाइलिन डाइमीन को ईएन करते हैं, ऑक्सलेटे को ओएक्स करते हैं, ग्लाइसिनेटे को जीएलवाई कहते हैं। क्योंकि जब आपको आईयूपीएसी नेम या कुछ कंपाउंड देंगे तो उसके अंदर ये कॉमन नेम आपको देंगे। तो ये बाइडेंटेड लिगेंड है, ये डिक्शनरी है। डिक्शनरी हमेशा पास में रखी जाती है, बार बार जब डिक्शनरी का प्रयोग करते हैं तो स्पेलिंग लर्न हो जाती है। तो इसी तरह से डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, देखो ग्लाइसिनेटो ये था, अब ग्लाइऑक्सीमेटो में क्या हो गया, CS2C डबल बॉन्ड, ये ग्लाइऑक्सीमेटो, और एक बॉन्ड यहां पर होना चाहिए, तब कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट होती है। तो ये पूरा आपका ग्लाइऑक्सीमेटो हो गया। इसको DMG बोलते हैं, डाई मिथाइल, ये डाई मिथाइल है, डाई ग्लाइऑक्सीमेटो। ठीक है, बराबर। फिर देखते हैं हम यहाँ पर एसिटाइल एसीटोनेट, ये आपका एसिटाइल कहलाता है यहां तक का, और ये एसीटोनेट ACAC। तो देखिए यहाँ जितने भी थे उन सब के शॉर्ट हैंड नोटेशन थे। हम फिर आपको बता देते हैं, शॉर्ट हैंड नोटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको मिस नहीं करना है आपको, लर्न करने। हम कुछ सोच के ही बोल रहे हैं, इथाइलिन डाइएमाइन, ऑक्सलेटो। और यकीन मानो दोस्तों, जो मैंने किया वही आपको बता रहा हूं, मैंने भी ऐसे ही पढ़ा था और मुझे सारे याद हो गए। DMG डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, एसिटाइल एसीटोनेटो, जब मुझे याद हो सकते हैं तो आपको भी याद हो सकते हो। मेरे से आपकी जनरेशन ज्यादा ज्यादा इंप्रूव है। क्लियर? साइंस तो यही कहती है। नाउ एम्बिडेंट लिगेंड देखते हैं। लिगेंड विच हैव 2 डिफरेंट डोनर साइट, मैंने आपसे बताया था, देखो एम्फीबिया वाला मेंढक का एग्जाम्पल दिया था, पानी में भी रहता है और बाहर भी रहता है, इसलिए उसको एम्फीबिया बोलते हैं। कहते हैं ना, जैसे एक किसी व्यक्ति के लिए बोलते हैं ना इधर का ना उधर का, मतलब 2 डोनर साइट है, कभी उसका पक्ष कभी इसका पक्ष, तो 2 डिफरेंट डोनर एटम्स, ओनली 1 एट ए टाइम, लेकिन एक बार में एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। देखो साइनाइड, यहाँ पे आइसोसाइनाइड, दोनों में NC है। अगर मैं लिखना चाहूंगा तो बेसिकली एक C और एक N है, लेकिन एक बार डोनर साइनाइडो में C दे रहा है और आइसोसाइनाइडो में N दे रहा है। तो 1 ग्रुप ऑल राइट, 1 ग्रुप ऑल राइट, 2 डोनर साइड ऑल राइट, एट ए टाइम 1 साइड। ओके, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, इसे मस्ती से पढ़िए, मजा आ जाएगा। देखो OCN देने वाला डोनर O है, NCO देने वाला N है, लेकिन जब O देगा तो साइनेटो, जब N देगा तो आइसोसाइनेटो।
क्लियर। कभी कभी साइनेटो ओ क्योंकि देने वाले को भी बताते हैं, और कभी आइसो साइन, कभी कभी साइनेटो तो बोला लेकिन एन, क्योंकि अब एन लगा दिया ना इसलिए आइसो लगाने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से आगे देखो, अगर ऑक्सीजन की जगह सल्फर आ जाए तो उसको बोलते हैं थायो, थायोसाइनेटो, और सल्फर को थायो बोलते हैं। एक डोनर साइट नाइट्रोजन दे रहा है तो आइसोथायोसाइनेटो, लेकिन इसमें डोनर साइट है तो एक ग्रुप है, दो डोनर साइट है तो थायोसाइनेटो एस, थायोसाइनेटो एन। तो जब एस और एन लगाओ तो दोनों को थायोसाइनेटो बोलो, एस और एन न लगाओ तो एस जो दे रहा उसको थायोसाइनेटो और एन दे रहा उसको आइसोथायोसाइनेटो। ठीक है, ओ एन ओ दे रहा है तो नाइट्राइटो या फिर नाइट्राइटो ओ, और एन दे रहा है तो नाइट्राइटो एन या फिर केवल नाइट्रो। ये लर्न करने पड़ेंगे दोस्तों, मुझे भी करने पड़े थे, दुनिया के हर बच्चे को करने पड़े थे जिसको कोऑर्डिनेट करना है, पर है आसान है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, देखो इसको देखो, मैं इसके बारे में कई बार मजाक में कहता हूं, एक बार देखो हजार बार देखो, ये देखने की चीज है दोस्तों, बार बार देखो। तो इसको दिल से देखो, एक बार देखो हजार बार देखो, ये देखने की चीज है, बार बार देखो और ऐसे याद हो जाती है ये। ठीक है, चलो लास्ट ले लेते हैं अपने फ्लेक्सीडेंट लिगेंड, आपको पहले ही बताया था, लिगेंड्स हैविंग वेरिएबल डेंसिटी, सल्फेटो, कार्बोनेटो, नाइट्रेटो, एसीटेटो, यूजुअली दे एक्ट एज मोनोडेंटेट, ये सब मोनोडेंटेट आए थे पहले, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो ये बाइडेंटेट भी हो जाते हैं, तो इसको फ्लेक्सीडेंट बोलते हैं। तो ज्यादा नहीं, देखो कुछ जगह हम आपको परेशान नहीं करेंगे, हमने बता दिया, बस इनको याद कर लो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, कह दिया ना, मैंने कह दिया, विश्वास कर लो, इनको याद कर लो, फ्लेक्सीडेंट में आपके आईआईटी वाईआईटी वहां तक सब काम हो जाएगा, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस ये इतने से फ्लेक्सीडेंटो कर दो। और चिलेटिंग लिगेंड बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट होते हैं with central atom metal cation and they form what ring, therefore they are called chelating ligands। clear, therefore they are called what, chelating ligand। हाईलाइट कर लेते हैं, आप भी पढ़ते पढ़ते नोट्स उतारो तब कर लो आप थोड़ा सा, है ना। चिलेट्स आर मोर स्टेबल, चिलेट्स आर मोर स्टेबल, क्लियर, चिलेट्स आर मोर स्टेबल। 5 और 6 मेंबर्स रिंग्स आर मोर स्टेबल। अब रिंग तो बन सकती है, देखो आपको ये बाइडेंटेड या तो 1 2, देखो 1 2 3 4 और 5, ये 5 मेंबर है, तो 5 मेंबर रिंग हो या 6 मेंबर रिंग हो वो ज्यादा स्टेबल होती है। तो वापिस बोलते हैं बाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड लिगेंड ऑल राइट, गिव कोऑर्डिनेट, फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद सेंट्रल मेटल ऑल राइट, तो रिंग बना दिया ऑल राइट, इसको बोलेंगे चिलेटिंग एज लिगेंड्स ऑल राइट, इस पूरे को बोलेंगे चिलेट्स, चिलेट्स आर मोर स्टेबल। और बाइडेंटेड ये 5 और 6 मेंबर होगी तो ज्यादा स्टेबल होगी। और देखो मैंने कहा था ना शॉर्ट एंड नोटेशन से इथाइलिन डाइएमिन था, 2 बार था तो ईएन होल ट्वाइस लगा दिया। क्लियर, आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। और आज अब लिगेंड्स के अंतिम देखते हैं, पॉलीडेंटेड लिगेंड, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉलीडेंटेड लिगेंड है। आईआईटी 2016 में आया था, ये 12 में भी आया था। सिंगल लिगेंड हैविंग सेवरल डोनर एटम्स, ईडीटीए इथाइलिन, ये इथाइलिन, डाइएमाइन ये डाइएमाइन, टेट्रा एसीटेट ये एसीटेट है, टेट्रा 4 बार है। 1 2 3 4 5 और 6, 2 तो नाइट्रोजन दे रहे हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड और 4 ये दे रहे हैं, इसको बोलते हैं हेक्साडेंटेट, पॉलीडेंटेट। ऐसे बहुत और है ना, ट्राइडेंटेट, पर हमने कहा था स्टूडेंट्स के लिए जितना काम का है उतना ही बताएंगे, आपको परेशान नहीं करेंगे हम। परेशान तो हम ट्राइडेंटेट न जाने कितनी शीट्स हम बना सकते हैं, आपको बता सकते हैं, पर आपके जितना काम का है उतना हम आपको बता रहे हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट लिगेंड्स, क्लियर। लेकिन अब लास्ट वाला जो बचा हुआ था कि आप ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ डोनेशन ऑफ लोन पेयर, कि भाई आप जो लोन पेयर दे रहे हो वो सेविंग अकाउंट से दे रहे हो या करंट अकाउंट से दे रहे हो, कहां से दे रहे हो, उसको देख लेते हैं। ये लास्ट पार्ट है इसका, और उसमें सबसे पहले सिग्मा डोनर। तो अभी तक जितने आपने देखे नॉर्मल क्लासिकल लिगेंड्स, जो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, लिगेंड डिड डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू सेंट्रल मेटल आयन एंड फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब वो लिगेंड मोनोडेंटेड हो सकते हैं, वो लिगेंड बाइडेंटेड हो सकते हैं, एक ही लिगेंड 2 बना रहा है, वो लिगेंड हेक्साडेंटेड हो सकते हैं 1 2 3 4 5, तो डेंटिसिटी कुछ भी हो सकती है, लेकिन वो नॉर्मल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है, उनके पास लोन पेयर है और अपने लोन पेयर को वो डोनेट कर रहे हैं,
सेंट्रल मेटल केटाइन को एक प्योर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, तो इसको बोलते हैं सिग्मा डोनर नॉर्मल कोऑर्डिनेट बॉन्ड या सिग्मा क्लासिकल लिगेंड। अब इस सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर, यहां से एक क्वेश्चन बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, क्लियर। इसको अलग भी हम किसी शीट के साथ में करेंगे। तो सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा मैं बोल देता हूं पर नहीं, ये पूरा क्वेश्चन बनेगा, इसलिए मैं इसकी एक पूरा लेक्चर इसका लूंगा। क्यों? क्योंकि यहां से बस यहीं तक ना, यहां से आपका एग्जाम के लिए हमने लिखा हुआ भी, कंपटीशन के लिए, बोर्ड के लिए एक 2 मार्क्स का तो बोर्ड के लिए, और 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपके बनता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। इसलिए हम इसका एक अलग से लेक्चर लेंगे और उसको बोलेंगे एक्सप्लेन, एक क्वेश्चन करेंगे बैक बॉन्डिंग, इसको हम बात करेंगे बैक बॉन्डिंग। तो ये बैक, व्हाट इज बैक बॉन्डिंग, वहां इसको करेंगे और आपको बहुत अच्छी तरह से समझाएंगे। पर आज ये लिगेंड्स का मामला यहां तक पूरा हो गया है, अच्छी तरह से आपको देखना है बिल्कुल। और लिगेंड्स को याद करने का तरीका मैंने बता दिया है, लेकिन इसके आगे वाला हम आपको आगे पाई डोनर पाई एक्सेप्टर ये सब हम एक लेक्चर में लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो हमने पूरे लिगेंड्स आपको करा दिए, केवल लास्ट का एक हमने सिग्मा डोनर तक बता दिया, पर सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर एंड पाई डोनर पाई एक्सेप्टर ये हम आपको थोड़ा सा बाद में बताएंगे। तो देखिए, आज हमने पूरा लिगेंड्स का टॉपिक किया है, और जब ये हम लिगेंड्स का पूरा कर रहे हैं तो याद रखिए, कीप इन माइंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लिगेंड्स को लर्न करने हैं, क्लियर। और मैंने आपको पढ़ाते पढ़ाते बड़े मजे में बताया कि इन लिगेंड्स को एक बार देखो, 1000 बार देखो, ये देखने की चीज है, बार बार देखो। तो लिगेंड्स को बहुत अच्छी तरह से लर्न कर लीजिए, एंड आई होप ये लिगेंड्स अगर अच्छे हो गए तो आगे की जो जर्नी है इस चैप्टर के अंदर वो बड़ी स्मूथ सी हो जाएगी, क्लियर। तो ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट टाइम। और जहां भी कहीं दिक्कत है कमेंट बॉक्स में लिखते जाओ कौन से वीडियो चाहिए, ताकि हम आपको आपके नीड के अकॉर्डिंग हम आपको, और इसकी प्लेलिस्ट देखोगे तो कोऑर्डिनेट के सारे आपको मिल जाएंगे। ऑल द बेस्ट।